शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज देखने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा अच्छी, क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम में भी पूछी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये है आपका ये है आपका कूलम बाबा का फोर्स, कूलम्स फोर्स। एंटर कर गए यार जी, हमको एंट्री देते हैं, पहले दो बच्चे एंटर कर रहे हैं, एडमिट ऑल, ठीक है। तो हमको देखना है आपका कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्स लॉ इन अ मीडियम मतलब जो कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स होता है, अभी तक जितनी भी चीज आपने पढ़ी ना, कभी आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने आपको कौन सी मीडियम में रखने के लिए बोला है, ध्यान नहीं दिया होगा कौन सी मीडियम में रखने के लिए, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो इनडायरेक्टली मैंने आपको बता रखा है कि मैंने कौन सी मीडियम में रखा है। पता है कैसे? तो सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि सर जो फोर्स होता है, एम्बुलेंस जा रही है सर, जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही, मनदीप जी को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही, रिया जी बोलिए आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग रिया जी को। और इंशा जी बोल रही हैं एयर, ठीक है। आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना मेरी आवाज? मनदीप जी अब आई आवाज? अगर आवाज आने में कुछ प्रॉब्लम है तो रिकनेक्ट करो, ठीक है। सुनो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो फोर्स है, ओके, आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आपका होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है आपका फोर्स, ठीक है। अब बात ये है कि एक्चुअली में इसको अगर मैं लिखूं, मैंने क्या होता है, लैब वाले जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो इस तरह से लिखते हैं इसको, वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, वो इस तरह से लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, के की जगह पे 1/4πε0 लिख देते हैं। अभी एप्सिलॉन नॉट का मतलब मैंने आपको वहां पे बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था, इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एस, ये क्या कहलाता है आपका, इसको हम बच्चों बोलते हैं प्यार से आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, या फिर हम फ्री स्पेस का मतलब क्या, हमारा फ्री स्पेस का मतलब और कुछ नहीं, फ्री स्पेस हमारा कहने का मतलब है कि आपका वैक्यूम है, और हम वैक्यूम को लगभग एयर जैसा मान के चलते हैं। तो एयर हो चाहे वैक्यूम हो चाहे कुछ हो, ठीक है। तो हम ये जो हमने पूरा फोर्स लिखा है या कूलम फोर्स हमने पढ़ा है अभी तक, वो किसमें माना है हमने? वो माना है हमने आपका एयर में, या आपका मीनू जी गुड इवनिंग, एयर में माना है। मीनू जी हमेशा लेट आती है जानबूझ के, ताकि उनका नाम यूट्यूब की वीडियो में हमेशा आया करे। मैं समझ रहा हूँ ये मीनू जी की चाल है, रोज कुछ, बाकी तो कुछ नहीं, वो आपका अपना नाम सुनवाने के लिए यूट्यूब पे डाल देती है, ताकि आज के जितने साल तक भी वो पड़ी रहेगी, मीनू जी का नाम जिंदा रहेगा उसमें, ठीक है। जब तक मेरी वीडियो रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, मीनू जी का नाम रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब अभी तक जो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है या कूलम्स फोर्स पढ़ा है, वो कहाँ पढ़ा है आपने? वो ये मान के पढ़ा है कि आप वैक्यूम में या आप एयर में लेके चल रहे हो। लेकिन मान लो कल को एयर में नहीं हुआ, कल को कहीं और हो गया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, मान लो आपका किसी इन अ मीडियम, अगर किसी और मीडियम में, जैसे पानी में रख दिया आपने, एग्जाम्पल पानी में रख दिया आपने, या आपने किसी अलग तरह की गैस में रख दिया आपने, ग्लास के आसपास रख दिया, ऐसी जगह पे अगर आपने रखा, ऐसी जगह पे आपने रखा, तो उस टाइम पे क्या गड़बड़ होगी? तो सुनो, मैंने बोला कि सब देखिए, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है, इसके सामने आपके Q2 होता है, ठीक है। जब आपका यहाँ पे आसपास कोई मीडियम होता है ना, जब आसपास कोई मीडियम होता है, तो एक गड़बड़ चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका इंडक्शन ऑफ चार्जेस होना शुरू हो जाता है। इंडक्शन ऑफ चार्जेस से मेरा कहने का मतलब कि उसके आसपास के एरिया में ये चार्ज फैलना शुरू होता है, इसका अपना प्रभाव दिखाना शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इंड्यूस चार्जेस पैदा हो जाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस पैदा हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका Q2 पे भी क्या होगा, Q2 पे भी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक इंड्यूस्ड चार्जेस का एक एरिया बन जाता है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि आप जो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज मान के कर रहे थे, अब वो पॉइंट चार्ज की तरह काम नहीं कर रहा, वो एक फैले हुए चार्जेस की तरह काम कर रहा है। अब वो फैल किसकी वजह से रहा है? क्योंकि वहां पे आपका वाटर मीडियम था, कोई नया मीडियम आ गया, उसकी वजह से वो फैलाव आ गया वहां पे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में कुछ नहीं, जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे आप एक नई चीज बोल दोगे एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन को बोल सकते हो आप परमिटिविटी ऑफ द, तो क्या बोल सकते हो आप? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको परमिटिविटी नहीं दिया जाता, एक्सपेरिमेंटली भी आपको कोई परमिटिविटी नहीं दिया जाता, आपको दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये क्या होता है आपका? रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे याद होगा आपको, मैंने आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था ना, याद हो? मैंने आपको बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी की तरह ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम
डिवाइडेड बाय आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, इस तरह से। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन विल कम आउट टू बी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। आपका क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आ जाएगा मीडियम, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी। बस फर्क क्या होगा, फर्क कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप पहले F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे ना, अब उसको एप्सिलॉन नॉट ना लिख के आप उसको एप्सिलॉन लिखोगे बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि क्या हुआ है, मीडियम चेंज हो गया तो क्या चेंज होगा, एप्सिलॉन चेंज होगा। क्योंकि जब आपका फ्री स्पेस था तब एप्सिलॉन नॉट रखे थे, जब आपका नया मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन रख दिया मीडियम का। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मैं इसको, हमें कभी भी एप्सिलॉन नहीं दिया जाता, तो हम इसको ऐसे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या कर देंगे एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर देंगे और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, कुछ भी नहीं किया आपने नया, आपने पुराना वाला ही फोर्स लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस एक एक्स्ट्रा एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर दिया। इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है बच्चों, इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से बड़ी होती है और अच्छी खासी बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू फॉर वाटर, इसकी वैल्यू होती है 81, ठीक ठाक होती है इसकी वैल्यू, पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको। अगर देगा, कल को बोलेगा कि डिफरेंट मीडियम में रखा है मैंने या फिर वाटर में रखा है, तब आपको ये सब लेना है, वरना कुछ नहीं बोला गया हो तो आप वैक्यूम सोच के ही सवाल को निपटा दोगे। आई होप कि इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात आप हर बच्चे को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये एक चीज बताने मुझे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज थ्योरेटिकल बात है, और हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट आपका टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो, और ये आज शुरू होगा और ये मान लो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी तब तक चलता रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब भी इसका नाम आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तब भी इसका नाम आएगा, वहां पे कुछ ही पढ़ोगे, ये आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और मैंने वेक्टर साइन लगाया तो इलेक्ट्रिक, लेकिन मैं इसको कई बार ऐसे लिख दिया करूंगा या कभी कभी मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, तो इससे घबराना मत, मैंने क्या लिख दिया, मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना चाहूंगा कई बार, क्योंकि मैं कभी कभी ई और ई से मतलब कंफ्यूज ना होना पड़े। वैसे साइन इसका ई होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या, क्यों होती है वेक्टर, क्या होती है वेक्टर, क्या होती है डायरेक्शन, क्या होता है मैग्नीट्यूड, सबकी बात हम करेंगे। अब इसकी फील लेते हैं, ये फील क्या होती है समझना, फील क्या है इसकी, तो फील समझो। फील ये होती है, मान लो आपके पास में एक यहाँ पर चार्ज रखा है और इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज लेता है, प्लस क्यू का चार्ज है, ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी भर याद रखना है आपको उस बात को। यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे इनफाइनाइट पे, इतना दूर, इससे बहुत दूर, इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक टेस्ट चार्ज, इसको मैंने बोल दिया क्यू, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज में लेके आया बहुत दूर से, क्या लेके आया मैं, बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज को लेके आया, फिर इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या बीमारी होती है सर, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू से, इस चार्ज के साइन से तुम्हें कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम हमेशा साइन को प्लस ही लेके चलते हैं, अगर कुछ नहीं दिया होता तो एक टेस्ट चार्ज आप बहुत दूर से लेके आ रहे हो। जब आप बहुत दूर से लेके आते हो तो जब इसको पास, इसके पास लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके पास लाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या फील होगा, क्या महसूस होगा उस एक्सपेरिमेंट से समझो। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है अगर, तो उसको कुछ फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स तो जीरो होता है इनफाइनाइट पे। थोड़ा पास लेके आएंगे तो बोलेगा मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है, मुझे कुछ कुछ प्रभाव महसूस हो, मेरे पे कुछ फोर्स लगता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, मुझ पे एक फोर्स लगता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। हाँ सर महसूस तो हो रहा है। दूसरी बात, फिर क्या करेंगे, और कहाँ होगा महसूस, इस तरफ होगा महसूस मुझे, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके और पास आऊंगा तो क्या मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो क्या वो फोर्स जो लगने वाला क्या उसको और ज्यादा महसूस होगा, जैसे जैसे पास होते जाऊंगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और पास लेके आऊंगा मैं, और पास लेके आऊंगा तो ये फोर्स की वैल्यू क्या है, और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत पास लेके आऊंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या है, और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे मैं अपने इस टेस्ट चार्ज को अपने इस क्यू के पास लेके आ रहा हूं, मेरे पे एक फोर्स सा महसूस सा मुझे हो रहा है कि यार मेरे पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, मेरे पे कुछ एक नई चीज से मुझे महसूस हो रही है, अंदर अंदर से मुझे एक नई चीज से अंदर से महसूस हो रही है। और वो जो चीज महसूस हो रही है, वो जो चीज महसूस हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो एक चार्ज के द्वारा अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में पैदा की हुई एक एक प्रभाव है। भाई अपने अपने इलेक्ट्रिक प्रभाव, एक चार्ज ने अपने आसपास कितना प्रभाव मचा दिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन होती है कि वर्क डन फॉर a charge to bring from matter to this,
वो डेफिनेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो डेफिनेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन पहले देता है और एनसीईआरटी के हिसाब से वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पर हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपने वर्क डन के बारे में, अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब वो सब पढ़ा ही नहीं तो उसके बारे में हम बात क्यों करें? तो आगे वर्क डन भी पढ़ेंगे, आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अभी बस इतना समझ लो क्या होती है कि सर एक क्यू चार्ज है, उसके आसपास उसके एरिया में उसका कितना प्रभाव है, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब सुनो बात, ठीक है, अब ये हो गया, वाली बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक तरह से अगर कोई डेफिनेशन पूछे तुमसे क्या होता है, तो एक सिंपल काम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ इज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू अ चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, पर वो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं ज्यादा, तो आपको कोई मतलब नहीं, ना न्यूमेरिकली ना एग्जाम में आपसे वो पूछी जाएगी। जो पूछी जाएगी डेफिनेशन वो हम बाद में जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा मैं तब समझाऊंगा उसको। अब बात ये है कि भाई एक बच्चा बोला सर आप चार्ज को यहाँ देखो, ये तो पहली बात कोई बच्चा ये नहीं समझेगा, ये मैंने जो साइन लगाई ये फोर्स का साइन है, ठीक है, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई ये फोर्स की डायरेक्शन है, कि जो इसके पास लेके आ रहा हूँ इसको, जब इसको मैं यहाँ पे पास लेके आ रहा हूँ क्यू चार्ज को, तो इसकी फोर्स की वैल्यू है ऐसे। अब कोई बच्चा मुझसे लड़ता है झगड़ता है, जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मीनू जी आई, बोला सर मैं लेट आई, मैंने इतनी बात सुननी थी, लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब मैंने कहा क्या मतलब आपका? आपने ऐसा कैसे कर दिया कि आपने जो क्यू चार्ज यहाँ रखा था ये तो मैं समझ गया, कि आप इनफाइनाइट से जब लेके आ रहे हो तो आप इसी तरफ से क्यों लेके आ रहे हो? आप जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो आप इसी तरफ से क्यों लेके आ रहे हो? आप इस तरफ से भी तो लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। तो रुचि जी बोली नहीं सर आप ऊपर से क्यों लेके आ सकते हो, आप नीचे से भी तो लेके आ सकते हो उसके पास। बात तो उनकी भी सही है। शुमाइला जी और लड़ने लगी, नहीं नहीं सर हम तो इधर से लेके आएंगे, ठीक है। उसमें फैज आ गए, फैज बोले नहीं सर मैं इन सबके अलग जाऊंगा, अलग दिशा में, तो मैं इधर जाऊंगा। ऐसे फिर अमन आ गए, बोले सर मैं यहाँ से आऊंगा, सब अपनी अपनी दिशाएं बताई जा रहे हैं। हिमांशु आ गया, बोले सर मैं सबसे लेट आया हूँ तो मैं अपनी डायरेक्शन सबसे अलग बनाऊंगा। सब क्या है, इनफाइनाइट से आप हर जगह से टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज यहाँ से टेस्ट चार्ज यहाँ से टेस्ट चार्ज यहाँ से टेस्ट चार्ज, हर जगह से टेस्ट चार्ज क्या कर रहे हो आप, इसके करीब लाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सर समझ गया, करीब लाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे जैसे करीब आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे आते जाएंगे। तो क्या हर पॉइंट पे इस चार्ज को क्या इसका फोर्स महसूस होगा? हर पॉइंट पे अगर फोर्स महसूस होगा, कैसे महसूस होगा? ऐसे महसूस होगा, यहाँ पे ऐसे महसूस होगा, यहाँ पे ऐसे महसूस होगा, यहाँ पे ऐसे महसूस होगा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे महसूस होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसे महसूस होगा हर जगह पे। इसका मतलब क्या आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो चारों दिशाओं में बिखरी हुई है? इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। एक तो ये कोई नया बच्चा एंटर करने जा रहा है 2B0C67C1, मैं इसको एंट्री नहीं दे रहा हूँ। कोई जानता है इसको? यार ये कौन है भाई? चलो एक बार एंट्री देते हैं, फिर अगर कोई हरकत मचाता है तो इसको निकाल देंगे। तुम सबसे अच्छा काम करते हैं, कुछ बिगाड़े ना हमारे, ठीक है। ये जो नया बच्चा भी ऐड हुआ है इसने अपना नाम अजीब सा लिखा है 2B0671, कौन है पहले तो ये बताओ जल्दी से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कहीं से भी लेके आऊं, उस टेस्ट चार्ज को मैं कहीं से भी लेके आऊं, एक बात मुझे महसूस क्या हो रही है सर, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो चारों ही दिशाओं में या हर जगह, मतलब ऐसे चार्ज है तो ऐसे 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 3D में पूरे एक स्फीयर में हर जगह वो ऐसे निकलने वाली है। उसे सुनाई नहीं? जो बच्चा ये अजीब से नाम के साथ आया 2B C1102, पता नहीं क्या नाम सा है उसका, बताए कौन है पहले तो ये बता जल्दी से, वरना उसको हम निकाल देंगे थोड़ी देर में अगर नहीं रिवील करेगा कौन है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर दिशा में, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर मैं हूं, अरे ना फैज, फैज ये नाम कैसा हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब सुनो, और हर दिशा में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ। मतलब कल को मैं क्यू चार्ज बनाता हूं, अगर क्यू चार्ज बनाता हूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई मुझे कैसे महसूस होगी? सर ऐसी जाएगी, यहाँ पे ऐसी जाएगी, यहाँ पे ऐसी जाएगी, ये सारी क्या है, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई महसूस हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है मुझे, कि एक पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जाती हुई महसूस होगी वो इस तरह से होगी कि उससे बाहर निकलती हुई महसूस होगी। ये जो सारी लाइन है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, ये सारी कहाँ होगी आपको बाहर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये समझाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। इन जो लाइन, ये सारी जो लाइन मैंने आपके सामने बना दी है, इनको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ये जो लाइन मैंने आपके सामने बना दी है, इनका नाम क्या होता है प्यारा सा, इनको मैं क्या बोलता हूँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता हूँ। अच्छा सर, कल को अगर आपने तो प्लस क्यू के लिए समझाया, कल को अगर आपका ये चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होने की, तो सुन लो, कर लेते हैं वो भी। अब सुनो, तो वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जल्दी से। मैंने क्या बोला, मान लो मैंने यहाँ माइनस क्यू रख दिया अपना चार्ज, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इनफाइनाइट से क्या हुआ आपका, हाँ वही इंशा जी ने पूछ लिया कि कहाँ जाएगी, तो वही देखते हैं। यहाँ से इनफाइनाइट से चार्ज दिया, टेस्ट चार्ज लेके आए, और टेस्ट चार्ज हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव ही, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हो। यह है, जब उसको कहीं यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा सर, क्यू यहाँ पे है। अब क्यू पे फोर्स का लगेगा, क्यू पे फोर्स आपका लगेगा सर यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा ना। मतलब अगर कोई मैं टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज के पास में, तो उससे उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, उस पर अंदर की तरफ लगेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज आपका यहाँ रख देता तो उस पर कहाँ लगता है फोर्स सर, उस पर आपका नीचे की तरफ लगता है ऐसे। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज आपका यहाँ रखता तो उसको क्या लगता है सर, मुझे फोर्स अंदर लगता हुआ महसूस हो रहा है, और जो महसूस हो रहा है वो प्रभाव ही तो है, उस प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज पे तो सारे ये, तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती हुई महसूस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती हुई महसूस होती है, यहाँ पे ऐसी महसूस होती है। मतलब अगर मैं कहीं और बनाता तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे महसूस होती है। मतलब कल को अगर आपके सामने एक माइनस क्यू चार्ज आ जाए, कल को आपके सामने एक माइनस क्यू चार्ज आ जाए, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कैसे दिखेंगी, अंदर आती हुई। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कैसे दिखेंगी, आपको अंदर आती हुई, इस तरह से दिखेंगी। अबे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये क्या है आपकी, ये सब की सब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपके सामने बना दी। ये ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, फिर आपकी ऐसी होगी, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रही है। बाकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम अभी डिटेल में बहुत बाद में पढ़ेंगे। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा रही है ड्यू टू माइनस क्यू। और आपका इनको मैं क्या बोलता हूँ, आपका ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो लाइन मैंने यहाँ पे बना रखी है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैज आप मोबाइल से भी कनेक्ट हो रहे हो, आप लैपटॉप से भी कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो आपकी एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस टाइम पे आपकी, ये क्या मैंने यहाँ समझाया, जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आपकी बाहर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस बात को। जब भी आप पॉजिटिव चार्ज बनाते हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी बाहर की तरफ बनती हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव चार्ज बनाते हो तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपकी अंदर आती हुई महसूस होती हैं। बिल्कुल, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर इनवर्ट की तरफ, और पॉजिटिव में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, क्योंकि यही उसका प्रभाव है। ये प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, तो और वाली चीज कहाँ आएगी उस पर हम बात कर रहे हैं। आई होप कि इतनी बात समझ आ गई। अब हम वापस लौट पड़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हम वापस लौट के आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बस इतना ही पढ़ा था, क्या होती है कि एक प्रभाव होता है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, एक प्रभाव होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि समझने में ईएफ समझना आसान होता है। अब सुनो, एबीसीडी ईएफ नहीं लिखा, वो तुम पता लगा एबीसीडी ईएफ लिख दिया सर ने आपने, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मैं शॉर्ट में। अब सुनो, बात ये है कि इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्चुअल चीज क्या होती है। तो मैथमेटिकली मैं बात करूं इसकी, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैथमेटिकली अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म होता है, इज इक्वल टू आपका होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। अर्शी 2 बार एंटर कर रही है। यहाँ पे क्या होता है आपका फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्स कौन सा होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा ना। तो ये तो नहीं पूछा सर ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम E इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे Q। ये Q पॉजिटिव वाला, ये बड़ा वाला लिखा है, मतलब ये टेस्ट चार्ज है, इससे मतलब नहीं होता जाता। अब अगर इसकी मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी दो चीजें निकाल सकते हैं अपन। एक तो क्या, क्योंकि मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके एक पास में एक मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास में दूसरी चीज क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हम करेंगे अभी। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगी, आपकी डायरेक्शन होगी। अब मैग्नीट्यूड क्या है तो सुनो, और डायरेक्शन क्या होगी सुनो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ई लिखूंगा बस। एफ क्या होता है आपका, क्या K1 K2 Q K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
ठीक है। बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे जो Q है वो दूसरा चार्ज है, तो इस Q2 की जगह पे मैं क्या रख दूंगा आपका, ध्यान देना, यहाँ पे Q1 Q2 क्या हो जाएगा आपका, एक तो क्या होता है, एक क्या होता है आपका यहाँ पे K हो गया, एक Q लिया था मैंने, और आपका एक Q, ये टेस्ट चार्ज था, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कितना है Q, तो Q से Q उठ जाएगा, मैंने कहा था मुझे Q से कोई मतलब रहेगा नहीं, मतलब आया भी नहीं, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, E की वैल्यू निकल के आएगी आपकी KQ बाय आर स्क्वायर। वेरी 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 वेरी, जितना मैं वेरी लगा दूं ना उससे भी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्यों आपने क्या लिया, पॉइंट चार्ज लिया, तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप कि इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस एफ वेक्टर बाय क्यू है, अब यहाँ पे वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर है, मतलब इसका फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर, सॉरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अलोंग हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, तो ये इस तरह से आप डायरेक्शन कर सकते हो। डायरेक्शन का फंडा हम बाद में सुनते हैं, अब सुनो डायरेक्शन का। अब क्या आपसे कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्या, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, उसी का यूज करना है यहाँ पे। तो मैं क्या जानता हूँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अब ये एफ क्या होता है, आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होता है वो सर, वो का के क्यू क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर का होल क्यूब, यही होता है, डिवाइडेड बाय क्यू कर दो, इस क्यू से इस क्यू को खा जाएगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी, सर इनवर्ट और आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इफेक्ट होगा, और हाँ सही है सही है, वो भी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं समझाऊंगा जो क्या इफेक्ट होता है। अभी तो सर मैंने समझाया कि भाई बाहर होती है अंदर होती है, उसके बारे में भी और बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, पूछा जाता है इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर का होल क्यूब। ये और कुछ नहीं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये सिंपल सी चीज है, आप बहुत पहले पढ़ चुके हो इसको, बस आपने क्या किया था वहां पे दो के क्यू वन क्यू टू लिखते थे, बस यहाँ पे एक आ जाएगा बस। सबसे मेन फॉर्मूला है ये आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद ही रखना है, जो सबसे नीचे आपके लेफ्ट बॉटम में लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद ही रखना है, क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, क्योंकि हमेशा पॉइंट चार्ज मान के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। याद है कल अपन ने एक टेंशन वाला सवाल किया था, उस टेंशन वाले सवाल में भी फिर मैंने क्या बोला था, हम हमेशा पॉइंट चार्ज, दुनिया में कोई भी बॉडी हो कैसी बॉडी हो, हम उसको पॉइंट चार्ज मान के सवाल सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए मुंह पे तुम्हारे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये भी जानते हो आपको, के को हम कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, कई बार कुछ कुछ किताबें लिखती है, कोई बात नहीं हर्षी जी, ठीक है, और इंशाद जी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट चार्ज हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था आपके इंशाद जी ने, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ क्यों रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पढ़ के फायदा क्या होगा। तो सुनो, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा तुम्हारे सामने, मैंने लिखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फोर्स बाय क्यू होता है, ठीक है, फोर्स बाय क्यू होता है। और यहां से मैं आपका एफ को क्या लिखता हूं, एफ को लिखता हूं आपका क्यू ई वेक्टर लिखता हूं, ये लिख सकता हूं, एक सेकंड मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, इसको मैं यहां से क्या लिखता हूं आपका, फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं मैं क्यू इंटू ई लिख सकता हूं। अब सुनो, ये बच्चे स्टेट इस फॉर्मूले को तो बस मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां करते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं उसको, उस पर ध्यान देना। पहली बात, ये चार्ज कौन सा है, ठीक है, ये चार्ज कौन सा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी चार्ज की वजह से आती है। तो याद रखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने क्यू लिया था और यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज दिया था, राइट। तो मतलब ये इसको मैं एक तरह से Q2 मान लेता हूँ, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, Q1 मान लेता हूँ, इसको मैं Q1 मान लिया, इसको मैंने Q2 मान लिया। तो ये है क्या, ये कौन सा Q है, ये Q1 है या Q2 है, आप लोग आंसर करो, देखते हैं किसको आंसर निकल के आता है। जो ये Q है, कैपिटल Q लिखा है, यानी आपके सामने लिखा ही है, ये Q2 है, मतलब ये Q2 है, ये वो वाला चार्ज है जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। Q2 कौन सा चार्ज है, जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं,
जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी चार्ज की वजह से होती है। मतलब ये किस चार्ज की वजह से होगी? तो ये होगी कि जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखना, कभी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि इसको और इसको बोलते हैं ये वो क्यू है जो इसके अंदर आता है, नहीं। तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो फोर्स होता क्या, क्या आप लोग सब जानते हो फोर्स क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका एक तरह से क्यू टू लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, ये याद रखो। ऐसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा ये होता है कि आप Q2 को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वन से, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप चार्ज 2 से, तब आप चार्ज 2 पे क्या बताओगे? फोर्स। तो ये होता है F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने 1 की, चार्ज लिया आपने दूसरा, तो आपका फोर्स निकल के आएगा। मैं प्रूव करता हूँ इस बात को कैसे। तो देखो Q2 क्या होता है? Q2 ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होती है सर? ये होती है आपकी KQ1 बाय आर स्क्वायर। तो यही क्या निकल के आ जाएगा? KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना, ये बच्चे इस बात में बहुत छोटी सी गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से, और ये कोई और चार्ज है। हम किसी और चार्ज पे किसी और चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, बस ये याद रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की होगी और हम फोर्स किसी और चार्ज पे निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सुनो, अब फील आएगी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक प्लस क्यू का चार्ज रखा है, यहाँ पे तुम्हारा एक प्लस क्यू का चार्ज रखा है। मैं जानता हूं कि आपकी प्लस क्यू से चार्ज निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है, राइट? ऐसे होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने वाली लाइन, ठीक। आप समझना। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज रखा, अब मैं अलग चार्ज रखूंगा। यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा आपका जिसकी वैल्यू है, मान लीजिए कुछ Q2 ले ली। यहाँ पर एक चार्ज रखा जिसकी वैल्यू है Q3। यहाँ पे एक चार्ज रखा जिसकी वैल्यू है Q4। और इनका डिस्टेंस ले लिया मैंने, यहाँ से ले लिया R2 है, इसका डिस्टेंस R3 है, इसका डिस्टेंस R4 है, ठीक है। खैर R3 R4 से मुझे कोई मतलब तो नहीं है यहाँ पे। अब बात सुनो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो ये सब जो लाइन बनाई है ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब Q2 पे अगर मुझे निकालना, मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको मैंने Q1 ले लिया, मान लो Q1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पहले आपका किस पे निकालना है? Q2 पे निकालना है, इनटू किसकी वजह से निकालना है? 1 की वजह से निकालना है। तो ये लिखूंगा। जब मैं यहाँ रखूंगा फिर Q2 इंटू यहाँ पे रखूंगा KQ1 बाय कितना डिस्टेंस है आपका? R2 स्क्वायर। ये निकल के आएगा मेरा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है मेरा क्या? फोर्स निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरा तरीका है मेरा फोर्स निकालने का। अब समझो, मान लो कोई तुमसे पूछता है कि मुझे निकाल के बताओ F41। अच्छा, यहां से क्या मैं डायरेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन बता सकता हूँ? बिल्कुल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगी? यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी हो जाएगी। अब कोई बोलता है मुझे F41 निकाल के बताओ, तो मुझे किस पे फोर्स निकालना है? 4 पे निकालना है। तो यहाँ पे Q4 लिखोगे, किसकी वजह से निकाल रहा हूँ? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 की वजह से निकाल रहा हूँ, तो ये लिखोगे। जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो Q4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी KQ1 बाय R4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है? KQ1 Q2 बाय R4। देखो हर बच्चा जानता है फॉर्मूला तो ये निकल के आना था, पर कैसे निकल के आ रहा है वो इंपॉर्टेंट बात है। बस बच्चे इस बात में घबरा जाते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे निकाल के बताओ फोर्स, तो वो ऐसे करते हैं कि Q2 इंटू KQ2 बाय R2 स्क्वायर, ऐसे करते हैं। ये गलत है। ये चार्ज अलग होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से होती है। किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम किसी और चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, तब उसका हम यूज करते हैं। अब Q4 का जाएगा, सॉरी Q4, ठीक है, यहाँ पे Q4 है। तो इस हिसाब से जैसे कोई एग्जाम्पल पूछता है मुझे F3 निकाल के बताओ या F31 निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे Q3 आएगा इंटू किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड 1। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? Q3 इंटू KQ। वैल्यू तो सबको पता है क्या निकल के आएगी, पर बात ये किस तरीके से निकल के आनी है वो वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ1 Q3 बाय R3 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, ये आपका फोर्स निकालने का, ये आपका फोर्स निकालने का एक तरीका होता है। बस ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जिस पे निकाल रहे हैं वो अलग चार्ज है, जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो आपका अलग चार्ज है। आई होप कि छोटी सी मोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर अक्सर आपको एक शब्द दिखने को मिलेगा कई बार जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा कई बार जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है?
इसका ये मतलब है सिंपल कि उस एरिया में आपका ई वेक्टर क्या है, आपका कांस्टेंट है। वेक्टर में कांस्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिमेन सेम, बोथ रिमेन सेम। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेंगे आपके, हमेशा सेम बने रहेंगे, इसका मतलब होता है। अगर सर डायग्राम बनाने की बात आती है कि भाई डायग्राम कैसे बनाओगे सर, डायग्राम के हिसाब से कैसे देखेगा, तो इसकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। कैसी लाइन होती है, अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल दिखाई दे जाए तो आप समझ जाओगे कि आपके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म टाइप की है। तो इस तरह की आपको बहुत सारी लाइन कहीं दिखाई दे जाए, और आपके सिलेबस में अच्छी बात है कि यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो कहीं भी आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, कहीं भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको पैरेलल दिखाई देते हैं, यहाँ पे क्या बोलता हूं मैं कि आपकी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं मैं, याद रखना। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, इसकी भी ई होगी, इसकी भी ई होगी, इसकी सबकी वैल्यू ई है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ई इज इक्वल टू एक तरह से कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अक्सर आते हैं। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप कि इतनी सी बात सबको बहुत प्यार से, बहुत मुस्कुराहट के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम एक सवाल बनता है, बोर्ड का एक सवाल बनता है, और ये सवाल आपका नीट में भी आया हुआ सवाल है। तो सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुनो क्वेश्चन है आपका, आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। क्वेश्चन है आपका कि आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है इस तरह से, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जाता है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आपको इस तरह से, और मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा। यहाँ पे क्या रखा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, सिर्फ रखा है। तो उस पर आपका है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, find the direction of electric force and its magnitude on the electron। ये पूछा है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कुछ ई नॉट। ये ई नॉट क्या है आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी एक ई वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट रखिए। फोर्स ऑन 3d2 F32 K की 3 सर ये सही है, अगर हाँ हाँ K2 नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब तुम्हारी बात सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है तुम्हारा। पर बात ये कि हम उस जगह पे ना, हम उस जगह पे सिर्फ वन की बात कर रहे हैं। तुमने इंशा जी ने एक बात पूछी है कि सर अगर मुझे कल को मुझे यहाँ पे आपका F32 निकालना पड़ा, तो क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ Q3 इंटू E2। बिल्कुल सही है, ये लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। जिन दो चीज के चार्जेस के बीच की बात हो रही है उन दो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ Q1 की बात कर रहे थे। हम यहाँ पे सारी बात Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए मैंने F31 F21 F1। बाकी आपकी इंशा जी बात सही है, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिख रही हो आप। क्वेश्चन आपके सामने, तो बताइए क्या आंसर होगा। आपको डायरेक्शन बतानी है कि राइट होगी कि लेफ्ट होगी, और दूसरा डायरेक्शन बतानी है कि अप होगी कि डाउन होगी, और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है आपको। सवाल यही था, कौन सा नहीं तो ये था। सही लिखा है ना, यहाँ सही लिखा है, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। बताओ उसका आंसर क्या होगा। अच्छा एक बात मैंने इस बारे में बताना भूल गया, मुझे वही दिमाग में आ रहा था, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ आपका, मैं तब से वो सोचा था, मैं बहुत देर से सोचा था मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। तो देखो यहाँ पे मिस करने वाली क्या बात है। अब बच्चा यहाँ पे ही समझता है कि तो ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर बात ये है कि अब इस तरह के जब सवाल आएंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ, जो शायद कहीं मुश्किल से आपको देखने को मिलती होगी कि सर अगर मैंने इसके बीच में कहीं कोई चार्ज रखा, जैसे मैंने इसके बीच में कहीं कोई चार्ज रखा, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा इफेक्ट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है, और इसके ऊपर मैंने बीच में कोई चार्ज रख दिया। ध्यान सुनो इस बात को, अगर मैंने कोई चार्ज रख दिया यहाँ पे, तो साफ सीधी बात है क्या इसमें फोर्स लगेगा, हाँ से फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो सर उस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो आपका किस तरफ होगी। सबसे बड़ा डाउट आता है मन में, किस तरफ होगी, राइट की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी। तो वो सुनो, अब मैं कैसे बताऊंगा कैसे होगी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, हाँ कि ना, और आपके नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, ठीक है। अब तुम एक किसी कोई भी एक लाइन पकड़ लो इसकी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखाई दे रही है। अब आप दिमाग लगा के बता सकते हो कि किस तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, किस तरफ नेगेटिव। मान लो मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि इस तरफ एक चार्ज रखना है आपको,
या फिर इस तरफ एक चार्ज रखना है, कोई एक जगह रखना है, इस तरफ एक चार्ज रखना है या इस तरफ एक चार्ज रखना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर मुझे बताओ, आप लोग बताओ, इस जगह पे मैं पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ मानूंगा या नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ मानूंगा? इस डब्बे में, इस पहले वाले डब्बे में मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसा मानूंगा, या मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो यहाँ पर इस लेफ्ट वाले डब्बे में मैं कोई पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करूंगा कि नेगेटिव चार्ज एज्यूम करूंगा? सबके आंसर आ रहे हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सबके आंसर पॉजिटिव है, आंसर वेरी गुड, ठीक है, पॉजिटिव एज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तभी तो मुझे यहाँ से लाइन बाहर जाती हुई महसूस होगी। सिमिलरली क्या अगर मुझे बोला जाए, मैं एक बार में एक ही महसूस करता हूँ, दोनों एक साथ महसूस करना जरूरी नहीं है, एक बार में एक महसूस करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछता, अब मत बताओ साहब एक पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मानूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आती हुई महसूस हो रही है। इसीलिए मैंने आपको उसी टाइम समझाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, जब आपकी लाइन बाहर जाती हुई महसूस हो प्लस मानना, जहां उस पॉइंट पर, और जहां से अंदर घुसती हुई महसूस हो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। मान लो अब जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल आएंगे तो उनको सवाल करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप मान लेना कि सर लाइन के यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, इस साइड मान लेना, इस साइड कोई प्लस चार्ज रखा है, इस साइड एक बड़ा सा प्लस चार्ज रखा है, और लाइन यहाँ जा रही है ना, तो मान लेना कि इस चार्ज क्या रखा है, बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रखा है। इस चार्ज का इस तरफ क्या रखा है, बहुत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आई बात? अब तुमसे अगर पूछता है कि ये चार्ज रखा है यहाँ पे, बताओ इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, बताओ इस पे फोर्स लगेगा कहाँ, तो तुम किसी भी एक तरफ साइड से देखो, किसी, तुम्हारा मन है तुम यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देखो, तुम्हारा मन है यहाँ से, किसी भी एक साइड से, क्योंकि एक साइड से आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव साइड है तो साफ सी बात है, क्या इस पे फोर्स एक रिपेल वाला फोर्स आएगा ऐसे, क्या रिपेल वाला ही फोर्स आएगा ना, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। तो तुम्हारा आंसर आ गया सर, इस पे लगेगा फोर्स इस तरफ, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। अच्छा कोई बोलेगा नहीं सर मैं इस साइड से नहीं देखना चाहता, मैं इस साइड से, देख लो यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तब भी इस तरफ फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू तब भी क्या होगी आपकी F इज इक्वल टू QE ही होगी। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सवाल हैं तो आपको जल्दी जल्दी कर लेना, कुछ नहीं, जहां से आती हुई दिखाई दे रही है वहां प्लस जैसा मान लो, जहां जाती हुई दिखाई दे रही है वहां माइनस मान लो, देखो सवाल कितना जल्दी तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं जिस सवाल की बात कर रहा था उस सवाल को करना अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सवाल है इस तरह से कि आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बनी हुई है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसकी वैल्यू आपको मैंने ई नॉट दे रखी है। आपसे सवाल है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे रख दिया, सवाल है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द इलेक्ट्रॉन, बताइए उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू और उसका डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बताओ। फैज ने आंसर दे दिया, मैं समझ गया, फैज ने आंसर दे दिया, तुम लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी दे दिया है। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो सुनो इसका इसका आंसर देखो, मैं सब कुछ अब फिगर में सॉल्व करूंगा, बार बार मैं उससे डायग्राम मत बनाओ क्योंकि फालतू उससे टाइम वेस्ट भी होगा और कोई मतलब नहीं है उसका। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब बात यह है कि सर यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ प्लस मान सकता हूँ, यहाँ माइनस मान सकता हूँ, एक तरह से एज्यूम कर सकता हूँ, है नहीं पर मैं मान रहा हूँ ऐसा कुछ है, ठीक है, मान सकता हूँ। अब दिक्कत ये है कि आप कुछ बच्चे, अच्छा इसको ई लेके चलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1e ही तो होता है, चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1e ही लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस माइनस लिख सकते हैं पर माइनस को साइन बता देगा। तो फोर्स क्या निकल के आने वाला है सर, फोर्स तो आपका Q इंटू ई होता है, ठीक है, फोर्स होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो ई निकल के आएगी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन की, जब डायरेक्शन की बात करूंगा तो बात दरअसल ये है कि बच्चे जल्दबाजी में सिंपल ऐसे लगाते हैं कि भाई ऐसे लगा दिया, बच्चे ये सोचना भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है। अगर नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है और यहाँ प्लस चार्ज रखा है, अगर नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है तो यहाँ प्लस रखा है और नेगेटिव रखा है, तो साफ सी बात है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, इस पे फोर्स आपका राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ है। और कौन सा नहीं, कोई एक आध लोग तो परपेंडिकुलर बोले जाते हैं, ऐसी चीज नहीं बोलनी है। तो इस पे जो फोर्स होगा यहाँ पे, देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको, दिमाग लगा के जल्दी सवाल बिना पेन उठाए सवाल आंसर कर देंगे। जब चार्ज नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो इधर ही लगेगा ना फोर्स, यार क्यों फालतू तुम फॉर्मूला, कुछ लोग न्यूमेरिकल या किताब की भाषा से करते हैं तो बोलते हैं देखो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। हाँ सर सही बोल रहे हो। अब देखो F वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन को रखूंगा मैं माइनस ई और यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे इसको मैं क्या लिखता हूँ ई इंटू माइनस ई लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो फोर्स है इज अपोजिट टू, फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें ये तुम एनसीईआरटी का एग्जाम थोड़ा दे रहे हो आज बैठ के, एनसीईआरटी का एग्जाम थोड़ा दे रहे हो बैठ के, तो कि तुम्हें ये पूरा एनसीईआरटी एग्जाम होता है तो तुम्हें ऐसे ही लिख के आना होता है, तो माइनस आ रहा है
तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब अगर चार्ज यहाँ पे रखा है आपका, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स आपका यहाँ लगेगा। तो ये एनसीईआरटी वाला मेथड है। लेकिन आप एनसीईआरटी थोड़ा कर रहे हो, आपको दिमाग से करना है। दिमाग से क्या है कि सर देखो यहाँ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो, यहाँ मैंने क्या माना, यहाँ पॉजिटिव माना, यहाँ पॉजिटिव है तो साफ सी बात है अट्रैक्ट करेगा, आंसर खत्म। कोई फालतू पेन उठाने के बिना भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। ये एनसीईआरटी वाला मेथड लिख दिया, और एनसीईआरटी वाला मेथड नहीं लगाना है जबरदस्ती टाइम वेस्ट, कौन लिख के तुम क्या करना चाहते हो, आपको ये थोड़ा चेक करा है कि तुमने कैसे आंसर लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपना। अब देखता हूँ एक क्वेश्चन मिले मुझे तो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आप सुनो, यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो आपके आईआईटी में और कई बार आपके नीट वीट में पूछे गए हैं। वो है आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाथ, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाथ। पाथ से मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पाथ बताना है कि चार्ज का क्या पाथ होगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, समझना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आप दिमाग लगाना। सुनो, मान लो आपके सामने फिर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करी एक अच्छी सी, ठीक। सवाल ज्यादातर आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही आते हैं, तो उस पर हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू से आपको मतलब नहीं है अभी, क्योंकि आपको तो सिर्फ पाथ बताना है। अब सुनो, मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपका एक चार्ज लाके बस रख दिया। ये सवाल पूरा लिखा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, एक चार्ज लेके आया, क्यों कुछ नहीं बोला था, तो आप उसको पॉजिटिव चार्ज हीरो के इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस तरह से जो कि यूनिफॉर्म है, उसको लाके यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लाके रेस्ट पर रखा, यहाँ पे बस लाके रख दिया, ठीक है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है, बताओ इसका रखने के बाद जब मैं इसको छोड़ दूंगा, रख के छोड़ दिया ना, तो इसका पाथ कैसा होगा बाद में, ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा कि इस तरह जाएगा, बी ऑप्शन कि इस तरह जाएगा, सी ऑप्शन कि इस तरह जाएगा, डी ऑप्शन कि इस तरह जाएगा, ई ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि आपका इस तरह जाएगा, कि ई ऑप्शन, ई तो हो गया, ठीक है। अब ज्यादा ऑप्शन दूंगा नहीं मैं, कि मान लो आपका इस तरह जाएगा, किस तरह जाएगा, तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, तो कहां जाएगा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। मीनू जी, वीडियो 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 वीडियो, मैं ही बंद करता हूँ, आपसे ना होगा। इंशा जी का आंसर है ए, बाकी लोग बताओ अपना आंसर क्या होगा। मीनू जी क्या है, क्या आंसर देने के चक्कर में मीनू जी कैमरा ऑन कर रही है अपना, बाद में फिर वो हाथ भी रेस कर रही है अपना। इंशा जी का आंसर है, बाकी बच्चों को बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देते टाइम मत घबराया करो, जल्दी आंसर दिया करो, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अमन अग्रवाल जी का आंसर है ए, मीनू जी का आंसर है, सॉरी सर, मीनू जी, फिर रिया जी का आंसर है ए, फिर मीनू जी का आंसर है ए, चौहान हैप्पी जी का, क्या नाम कैसे उल्टा हो गया, हैप्पी जी चौहान जी का आंसर है ए, तृप्ति जी का आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब आंसर क्या करो बेशर्मो, किसकी शर्म करो, जल्दी आंसर क्या करो, और वो पब्लिकली क्या करो। शुमाली जी का आंसर है, अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा तुम मेरे से करवाओगे, ध्यान रखो मैं सारे सवाल अभी उसमें ही करूंगा, सारे के सारे सवाल अभी मैं यहीं पे रखूँ। अब मैंने देखो लास्ट में यहाँ पे जाकर रख के छोड़ दिया, जब यहाँ पे रख के छोड़ दिया तो समझो हुआ क्या रहा होगा, मैं एक बार समझा रहा हूँ अच्छे समझो। यहाँ पे रख के छोड़ रहा हूँ तो हुआ क्या होगा, सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है, हाँ सर लग रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान रखा है, तो क्या फोर्स भी लगेगा इस पे इस तरफ, हाँ सर फोर्स भी लगेगा इस तरफ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई, तो डायरेक्ट इस तरफ है। अब बात ये कि ये इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, मतलब अपने हिसाब से कहीं नहीं जा रहा, तो जहां इसको फोर्स लेके जाएगा वहीं चले जाएगा। तो इस सवाल पूछते हैं, कभी कभी एक्सेलरेशन पूछा जाता है, कभी कभी आपसे सवाल में एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स बाय मास, तो यानी क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम। कुछ लोग तो इसको भी याद करते हैं, पता नहीं क्यों, कि क्यू ई बाय एम होता है एक्सेलरेशन, तो याद बात करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो क्यू ई बाय एम हो गया इसका एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी सर, जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है वहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, फोर्स डायरेक्शन है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा। यानी आपका एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, उस बॉडी का इस तरफ, जिस तरफ एक्सेलरेशन आएगा उसी तरफ बॉडी चलना शुरू करेगी, जहां जिस तरफ एक्सेलरेशन आएगा उसी तरफ बॉडी क्या करने करेगी, आपका चलना शुरू करेगी, यानी बॉडी करेगी इस डायरेक्शन में। फालतू का जो चीज मैंने लिखी नहीं, सब एनसीईआरटी है, ये मैंने लिखा है ना, ये सब एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन किया जबरदस्ती का समझाने के लिए। अरे कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ से रखा है, क्या रखा है, जीरो वेलोसिटी पे, यहाँ से जीरो वेलोसिटी पे, कैसे फोर्स लगे, हाँ कहाँ लगे, सब खत्म आंसर, जिस डायरेक्शन फोर्स लगे उस डायरेक्शन में आगे
चले जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। आई होप कि हर किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा नया लेवल, नया करते हैं इस क्वेश्चन, कुछ नया करते हैं इस क्वेश्चन में। सुनो मैंने क्या किया, अब आपके सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ वापस से, तो समझना। इस बार ऐसे ले ली मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ शाह जी। नेक्स्ट केस वही है कि मान लो मैंने आपसे ऐसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती बहुत सारी, ठीक है। तो सुनो, अच्छा पिछले सवाल में अगर तो कोई होता है ऐसे, पिछले सवाल में मान लो इसी सवाल में सेम टू सेम सवाल में मैंने क्या किया होता कि मैंने इसी चार्ज को मैंने इस तरफ वेलोसिटी दी होती। अब इस तरफ वेलोसिटी दोगे, वेलोसिटी भी इस तरफ है, एक्सीलरेशन भी इस तरफ, बाद में भी इसी तरफ जाएगी ना, तब भी आंसर वही का वही होता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब सुनो नया सवाल। नया सवाल क्या है आपका कि मैंने यहाँ पे चार्ज रखा आपका, अगर सिर्फ रखता हूं तो ऊपर की तरफ चले जाता है, पॉजिटिव चार्ज ही रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने इस बार क्या किया, मैंने आपका इनिशियल वेलोसिटी दी कुछ v नॉट इस तरफ, मैंने चार्ज को छोड़ा नहीं, मतलब छोड़ा मतलब कुछ स्पीड के साथ छोड़ा। मैं एक चार्ज को उठा के लाया यहाँ पे रखा और मैंने उसको स्पीड के साथ छोड़ा इस बार, तो इसका पाथ कैसा होगा आगे का वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको देता हूँ, सर पाथ इसका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देता हूँ, सर पाथ इसका, एक सेकंड, पाथ इसका ऐसा ऐसे सर ऐसे करके जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने फेंका था। सी ऑप्शन देता हूँ, ये सर सी ऑप्शन क्या होगा आपका, पाथ आपका यहाँ से शुरू तो होगा फिर ऐसे निकल जाएगा सीधा, ठीक। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। डी ऑप्शन, सर पाथ ऐसे शुरू होगा आपका, उल्टा शुरू होगा, ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाएगा, ये डी ऑप्शन हो गया। ई ऑप्शन, ठीक है, ऐसे तो पता नहीं, मैं बहुत सारे ऑप्शन बना सकता हूँ पर मुझे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, इतने ऑप्शन काफी। बताओ आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। फैज का आंसर है, फैज का चपुराने वाले क्वेश्चन का आंसर है वो तो एक। सोनी जी का आंसर सी है, मुकुल जी का आंसर सी है। बताइए बताइए बताइए, इंशा जी का आंसर सी है, शुमाला जी का आंसर सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीनू जी का ने आंसर चेंज कर दिया आपने इस बार, मीनू जी ने आंसर ए बोल दिया है। रिया जी का आंसर सी है, अमन जी का आंसर सी, तृप्ति आंसर, बहुत सही आंसर है। देखो क्या होगा यार, बच्चों वाले सवाल। देखो जिस डायरेक्शन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, थोड़ी देर तो उसमें ट्रेवल करेगा ना। हैप्पी जी का आंसर बी है। जिस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी है उस डायरेक्शन में थोड़ी देर तो ट्रेवल करेगा ना। मान लो मैंने किसी थप्पड़ मारा घुमा के, ठीक है, वो मुझे थप्पड़ जब वापस मारेगा है, तब तक तो शायद मैं भाग जाऊंगा। जब तक मुझे थप्पड़ मार, जब मैं थप्पड़ मारा थोड़ा सा हिल के उस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में थप्पड़ मारा मैंने, राइट, थोड़ा सा हिलेगा ना उस डायरेक्शन में, उसके बाद जो करेगा सो करेगा। तो मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट पहले उस डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद फिर वो चेक करता है कि अच्छा मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर मैं चलता रह रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आने वाला। अगर मेरी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मेरी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझ पे तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सुनो, इस चार्ज ने बोला देखो मेरे को इस तरफ वेलोसिटी दी गई थी, तो मैं थोड़ी देर तो इस तरफ चलूंगा, चल चल मैं चला 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 चला। अब क्या हुआ, लेकिन मेरे पे फोर्स लगना शुरू हो गया। मेरे पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। मेरे पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा एक फोर्स बोलेगा नहीं नहीं कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर जा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मुड़ूंगा, फिर वो फोर्स वापस से ऐसे लग रहा है तो मैं और मुड़ूंगा, फिर वो फोर्स ऐसे लग रहा है फिर मैं और सीधा चलूंगा, और ऐसा। फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा ना, फोर्स तो ना कहीं मुड़ रहा है। तो क्या आपकी बॉडी हमेशा 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 क्या ऐसी चलती जाएगी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ये कोई बच्चा अगर कह रहा है ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, क्योंकि फोर्स आपका ऐसे था फिर ऐसे, फोर्स तो हमेशा सीधा ही रहा ना। अगर फोर्स हमेशा सीधा जाती है, ये मुड़ी किससे, यहाँ तो कोई फोर्स आया नहीं इसको मोड़ने के लिए, तो हमेशा सीधी जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन आराम से बहुत इजीली समझ में आया होगा। पास के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं और बच्चे जो है धड़ल्ले से गलत भी बहुत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको अब ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका पाथ का। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। सोचो आईआईटी एडवांस में, मतलब मेरे टाइम पे जो आईआईटी का एग्जाम हुआ था उस टाइम एडवांस, आज का एडवांस और उस टाइम का आईआईटी सेम है, तो उस टाइम में क्वेश्चन आया था। पूरी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। मान लो फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे रखी है, ए आई ट्रिपल ई, नहीं नहीं नहीं, ए आई ट्रिपल ई जैसे आज का आईआईटी मेंस है उस टाइम का ए आई ट्रिपल ई था वो। आज का जो आईआईटी मेंस है उस टाइम का ए आई ट्रिपल ई था, और आज का जो आईआईटी एडवांस है उस टाइम सिर्फ आईआईटी हुआ था उसका। पहले आईआईटी और ए आई ट्रिपल अलग हुआ करते थे, मतलब आईआईटी और मेंस और आईआईटी एडवांस अलग अलग हुआ करते थे पहले। तो सुनो, कहाँ गया ये, हाँ सुनो,
मैंने क्या कहा, इस बार मैंने एक पॉइंट चार्ज दिया यहाँ पे, क्यू चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और मैंने क्या किया उसको, मैंने उसको ऐसे फेंका, एक सेकेंड, सही है, सही सा डायग्राम बनाते हैं, मैंने उसको कुछ ऐसे फेंका, ठीक है, और यहां से कुछ इस वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल लिया, यहां से कुछ एंगल थीटा पे फेंका। सवाल आपसे पूछता है कि बताओ इसका आगे का पाथ कैसा होगा, सवाल आपसे पूछता है इसका आगे का पाथ कैसा होगा। ऑप्शन देता हूं आपको, पहले तो जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन साल आए थे। तो ऑप्शन है इसके कि सर ये हो गई वो वर्टिकल लाइन, ठीक है, आपने ऐसे फेंका है तो स्टार्टिंग में तो ऐसे, एक सेकेंड, आई एम बैक, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। आवाज आ रही है मेरी सबको? यही नेट का आजकल थोड़ा बुरा चक्कर चल रहा है, आजकल नेट भी बहुत बुरा चल रहा है, पता नहीं क्यों। इसी वजह से मैंने वो नोट्स भेजना बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं नोट्स भेजता वो सारी चीज गायब हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन बताऊं, इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है, सारा क्वेश्चन वापस लिखना पड़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। मेरे दर्द तुम क्या समझोगे। एक बार मैं डायग्राम थोड़ा सा गपसा बना देता हूँ। आपका नेट खराब है सर। मुकुल, मतलब निखिल, कल क्लास आ रहे हो ना तुम बेटा, और मेरे कमरे पे आ रहे हो ना पढ़ने। मेरे नेट के बारे में तुमने कुछ खराबी बोली? आओ बेटा तुम एक बार, आओ तुम्हें पे लेंगे, कल आओ। मेरा नेट कितना भी खराब हो पर अच्छा है। दिल्ली का वाईफाई यूज कीजिए, केजू सर का। दिल्ली का वाईफाई मेरे घर में थोड़ी ना आ रहा है बे। चलो, अब हम शुरू कर रहे हैं इसका पाथ गाना। रिकॉर्डिंग बंद है, ओह शिट। ठीक, नेट खराब होने की कीमत तुम क्या जानो वाईफाई वाले बाबू। हाँ बात तो सही है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं वो चार ऑप्शन आपका यूज करता हूँ। ये आपका सवाल आईआईटी में आया हुआ है, एडवांस में अपने जमाने में पूछा गया है, और इसके आपके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो सुनो। ये वो लाइन है वर्टिकल वाली जहां से उसको फेंका गया था, आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी ऐसी थी, साफ सीधी बात है, कुछ जाएगा ऐसे, और थोड़ी देर बाद मान लो क्या ऐसे चला जाएगा। एक बात आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपका है पाथ, दूसरा आपका पाथ दे रखा है, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी की लाइन है वी नॉट, ठीक है। दूसरा पाथ आपको दे रखा है इस तरह से, टक 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 टक, तो ये थोड़ी देर बाद ऐसे जाएगा, फिर जाके फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी सी ऑप्शन आपको दे रखा है इस तरीके से, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग वेलोसिटी ऐसे थी तो ऐसे जाएगा आपका, और ऐसे जाने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे चला जाएगा। ये पाथ आपको दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है। इतने में मेरे ख्याल से आपको आंसर वैसे कर देना चाहिए, आपको आंसर का इंतजार करना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे जो होंगे शाबाश वाले, वो पहले ही कर चुके, वो उनको इतने में तो उनका आंसर आ चुका होगा। ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो सब बच्चे मेरे होशियार प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नाम, मेरे मतलब नाम क्या बोल रहा हूँ, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने सबने आंसर कर दिया है। यहाँ पे सबका आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, और ये आप लोगों ने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया इसी के साथ में। कॉन्ग्रेचुलेशन, घर जाओ, आईआईटी में एडमिशन होगा तुम्हारा। पर सर हम तो डॉक्टर बनने आए थे, कोई नहीं, डॉक्टर नहीं बन पाए ना, तो यहाँ पे ये तुम आईआईटी में बन जाओ। सुनो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़े बड़ा इजी है सर। इनिशियली कहाँ जाएगा सर, वो इनिशियली आपका वेलोसिटी डायरेक्शन जाएगा, चला गया, मतलब इनिशियली वो ऐसे जाएगा, ऐसे गया। अब क्या बोल रहा है वो, चिल्ला चिल्ला के, अरे मेरे पे फोर्स तो ऊपर लग रहा है, अरे मेरे पे फोर्स तो ऊपर लग रहा है। तो क्या करेगा, अरे फोर्स ऊपर लग रहा है चलो मुड़ते हैं, अरे फोर्स ऊपर लग रहा है चलो मुड़ते हैं, अरे फोर्स ऊपर लग रहा है चलो मुड़ते हैं, अरे फोर्स लग रहा है, अरे अब नहीं मुड़ सकता मैं क्योंकि फोर्स तो मेरा सीधा लगा। तो ये क्या होगा, पिछला ही सवाल है एक तरह से, और आपका चले जाएगा इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपका आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है। हम, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लक्चुएशन भी सही है, ठीक है, जिंदगी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। चलो, तो क्योंकि आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, मुझे लग रहा है मेरा नेट वापस से मेरे को बोलने वाला है बाय बाय टाटा, ठीक है। लैंग्वेज भी फ्लक्चुएट कर रहा है, लैंग्वेज भी चेंज हो गई।
हिंदी से भोजपुरी हो गई। ठीक है, तो चलो मेरे आवाज अगर गड़बड़ हो रही है, मुझे भी लग रहा है मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो और वैसे हमने ठीक ठाक पढ़ भी लिया आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की हमने कुछ थ्योरी कवर करनी थी मेनली। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे सवाल करेंगे, कुछ आते ही कुछ कल कुछ आते ही धुआंधार सवाल करेंगे, 2-3 सवाल ना शानदार वाले सवाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब हम कल न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अभी 2-3 क्लास चलेगी, 2 क्लास और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की चलेगी, उसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, आई होप के हाँ इंशा जी को ना आजकल ये रोज बोलना होता है आज मजा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें क्या मजा आया पहले तुम्हें बताओ, ये कौन से तुम्हें फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे जो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। सारे आने वाले प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे वाले बच्चों को मेरा सादर धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आपसे सप्रेम भेंट होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय 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 बाय।